कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसी में जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो उसमें कुछ और ऑपरेटर के बारे में आपको समझना होगा, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ ऑपरेटर आपने पढ़ा था, कुछ आप और इफ के साथ में पढ़ोगे। जब आप पाइथन पढ़ते हो तो ऑपरेटर के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है। M4 के पेपर में मेन फोकस आपके एम्बेडेड सी लैंग्वेज पे है। ये अभी हम लोग नॉर्मल सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि इफ वगैरह क्या है। और एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, देखो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, चाहे जो लैंग्वेज पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट वही पढ़ते हो। जैसे आप ऑपरेटर के बारे में सी में भी समझते हो, जितने ही आपके ये स्टेटमेंट्स होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे इफ एल्स, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट, इन्हीं को आप पाइथन में भी पढ़ते हो। जब आप ए लेवल जैसे कोर्स के करते हो जहाँ पे C++ की कोडिंग होती है, वहां पे भी आपको यही चीज पढ़नी होती है। मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा लो, आपको यही सारी चीजें पढ़नी होती है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। समझ गए? हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, बस अब तक क्या होगा, प्रोग्राम वही होगा। अब वही प्रोग्राम सी में भी रन करके देखेंगे, ठीक है, वही प्रोग्राम हम पाइथन में भी रन करके देखेंगे, लिखने के तरीके अलग होते हैं। अब मैं ये चीज बार बार इसलिए बताता हूं ताकि एक चीज समझ लो, जो भी प्रोग्राम आपको करना है बढ़िया से समझ के करना है। आप दोनों चीजें पढ़ रहे हो, अगर एक में लॉजिक आपने अच्छे से समझ लिया तो दूसरे में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना होगा कि उसका सिंटैक्स कैसे रहेगा। समझे बात हमारी? तो चलिए इस पूरे को मैं हटाता हूं और फिर मैं खुद से टाइप करता हूं। तो हमने लिखा हैच इंक्लूड, ठीक है, stdio, हमने कहा स्टैंडर्ड जो हमारी इनपुट आउटपुट हेडर फाइलें हैं उन फाइलों को यहाँ पे इंक्लूड करना है और प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट है। अब आज हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने लॉजिक को देते हैं, कैसे हम अपने कंडीशन को सॉल्व करते हैं। जब बारी आती है कंडीशन को सॉल्व करने की, तब ऐसे में इफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक छोटी सी कंडीशन है, ठीक है। पहले सिंपल प्रोग्राम देखते हैं। हमें यूजर से इनपुट लेना है उसका मार्क। हम बताएंगे कि 100 में से कितना नंबर आया है वो इनपुट कर दो, ठीक है। यूजर इनपुट करेगा, फिर हम देखेंगे कि अगर वो नंबर 33 से बड़ा या बराबर है तो हम रिजल्ट दिखाएंगे पास, ठीक है। पहले हमें यही दिखाना है कि अगर वो 33 से बड़ा है या फिर बराबर है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पास। अब कंडीशन ये है कि यूजर से इनपुट लेके उस नंबर की जांच करनी है 33 के साथ। तो पहले तो यूजर से इनपुट लेते हैं, उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल, ठीक है। हमने लिखा उसका डेटा टाइप, क्योंकि सी लैंग्वेज कहता है पहले डेटा टाइप बता दो, हमने बता दिया, ठीक है। फिर अपने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन और मैसेज डाल दिया कि इंटर योर मार्क, ठीक है। ये मैसेज डाला हमने और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, यानी टर्मिनेटर सिंबल। इसके बाद ये बताएंगे कि यूजर इनपुट दे सके हमें, तो इसके लिए scanf नाम का फंक्शन जो कि हमने बताया था। अब जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे %d लगा देना है, %d, फिर कॉमा, फिर एम्परसेंड लगा करके जहां पे वेरिएबल में स्टोर कराना है वो वेरिएबल का नाम, ठीक है। इतना तो बताया था लास्ट क्लास में भी, हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हमारे इस वेरिएबल के अंदर, यानी मार्क नाम के वेरिएबल के अंदर, जो भी यूजर नंबर डालेगा वो नंबर जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो मान लो एक एग्जांपल कि यूजर ने कुछ भी नंबर डाल दिया है, 40, 50, 45, कुछ भी। अब हमें बारी है अपने कंडीशन को सेट करने की, अपने लॉजिक को देने। कंडीशन कैसे आप देते हो, तो आप यहां लिखते हो इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। आप यहाँ पे लेते हो मार्क,
यानी जो भी आपका वेरिएबल है जहाँ पे आपका नंबर जाकर के स्टोर हो रहा है, आप इसको लिखते हो। ठीक है, हमने कहा कि चेक कर लो क्या ये नंबर ग्रेटर देन है और इक्वल है। ठीक है, तो ये बड़ा या फिर बराबर चेक करेगा। हमने कहा 33 से। ये हो गए हमारी लॉजिक। ठीक है, ये लॉजिक हो गया, सिंटेक्स मैंने आपको लिखवा रखा है। इसके बाद में हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन किया। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि देखो अगर ये लॉजिक ट्रू होती है, इफ कैसे काम करता है कि पहले इफ लिखते हो फंक्शन का नाम, फिर अपने लॉजिक को देते हो, फिर करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हो। इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पे आपकी कंडीशन, ये दी गई कंडीशन ट्रू होगी। समझ गए? ये स्टेटमेंट इसी के बेस पे काम करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है चेक करने पे। अब भाई देखो, ये जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स यही रिजल्ट देते हैं। तो या तो ये कंडीशन मतलब चेक करने पे या तो रिजल्ट ट्रू होगा या तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे इसको चेक करने पे आपका जो स्टेटमेंट है या रिजल्ट जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, तब ये वाली कंडीशन रन होती है जो इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखी गई होती है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पास। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने वापस टर्मिनेटर सिंबल, और इस करली ब्रेसेस के बाहर जाकर के यहाँ लिख दिया हमने रिटर्न 0। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, ठीक है, इफ स्टेटमेंट का यूज करके, जहां हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। और अभी हमने इसमें सिर्फ एक चीज दिया है, एक पहलू दिया है कि भैया अगर कंडीशन सही हो रही है तो रिजल्ट क्या आएगा? पास। लेकिन अगर हो सकता है कि यूजर का जो नंबर है वो कम हो, मार्क कम हो, तो अगर मार्क कम है तो क्या होना चाहिए, ये तो मैंने अभी यहाँ पे बताया ही नहीं है ना। तो अभी हम इफ को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्लो है, रन करने में टाइम ले रहा है अभी। ठीक, तो यहाँ पे ये रन हो चुका है और हमसे कह रहा है कि बताइए भैया मार्क आपका कितना है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि हमारा जो मार्क है वो 55 है और एंटर बटन दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया पास। लेकिन क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे अपने रिजल्ट को 25 डाल रहा हूँ जो कि इस दी गई कंडीशन के हिसाब से कम है, ठीक है, और ये कंडीशन अब यहाँ पे फॉल्स हो रही है और यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं दिखाया। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे कि अगर कंडीशन गलत होती है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए। तो ये तो हो गई इफ की बात। अब आते हैं इफ एल्स पे। इफ एल्स ये कहता है कि अगर यहाँ पे दी गई कंडीशन गलत होती है तो जब दूसरा पहलू है गलत होने वाला कंडीशन के, उसको अगर दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं, इस करली ब्रेसेस के बाद में या इसके नीचे एल्स और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, और फिर से आपको लगाना है प्रिंटफ वाला फंक्शन, और यहाँ पे जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जैसे हमने दे दिया मैसेज फेल। समझ गए बात? ये स्टेटमेंट यानी एल्स कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन इफ वाली गलत होगी। अगर ये ट्रू है तब तो ये रन हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तो सीधा यहाँ से उठ के प्रोग्राम एल्स के पास में आ जाएगा और इस लाइन को रन कर देगा। अब अगर मैं रन करता हूँ इसको, मैंने कहा नंबर हमारा है 15 और एंटर किया तो यहाँ रिजल्ट आ गया फेल। समझ गए? क्लियर? तो ये तो बात होगी इफ एल्स की। अब इसके बाद में क्या था आपका? इफ एल्स के बाद में नेस्टेड इफ था शायद, है ना। अब नेस्टेड इफ के बारे में समझ लेते हैं। और इसके बाद भाई देखो, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगा, एक दो चीज और, जैसे नेस्टेड इफ बता देता हूँ। पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो आप लोग पीडीएफ को जाकर के सॉल्व कर दीजिएगा, जिसमें 30-35 लॉजिक होंगे या जो भी हो, ठीक है। इफ और एल्स की मदद से उन कंडीशन को सॉल्व करिएगा, हर एक कंडीशन। अब नेस्टेड इफ की बारी है। तो नेस्टेड इफ ये कहता है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज है जहां पे कंडीशन के अंदर कंडीशन दी जा रही है, समझ गए, कंडीशन के अंदर
कंडीशन दी जा रही है तो वहां पे नेस्टेड इफ यूज होता है। अब जैसे चलो ये इतना पूरा मैंने हटाया, मैं अगर दो चीजें लेता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आता है और मैं कहता हूं कि उसका सिलेक्शन जो है, ठीक है, उसका सिलेक्शन तभी होगा जब उसकी एज 18 साल होगी या उससे ऊपर होगी और उसको एक्सपीरियंस होगा कम से कम 3 साल का। समझ गए बात? एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया गड़बड़ाती है तो वो जॉब में सेलेक्ट नहीं होगा, और अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो जॉब में सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, और यहाँ लेते हैं एज। अब आप यूजर से इनपुट ले लेना, मैं डायरेक्ट कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ यहीं पे, आप ऐसे भी कर सकते हो कॉमा, और फिर मैंने लिया यहाँ पे एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने कहा एक्सपीरियंस जो है वो डाल देता हूँ यहाँ पे 4 साल, ऐसे। ठीक, फिर मैं लिखता हूँ कि इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले मैंने एज लिया, मैंने कहा एज जो है चेक कर लो क्या वो ग्रेटर देन आर इक्वल है 18 से। अब एंटर किया, अब ये एज चेक की जाएगी। अगर ये एज यही गलत हो जाती है तो इसके अंदर वो आएगा ही नहीं। समझे बात हमारी? अगर ये क्राइटेरिया ट्रू होती है तो दूसरी कंडीशन फिर चेक की जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? एक्सपीरियंस। हमने कहा भैया एक्सपीरियंस जो है ये चेक कर लो क्या ग्रेटर देन आर इक्वल हो रहा है 3 से। ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है फिर कर्ली ब्रेसेस, यानी ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो ही ये कंडीशन चेक होगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गया और मैं लिख देता हूं यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, ये मैसेज डाल दिया। और इसके बाद में अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इससे तो यानी कि इसका जो यहाँ करली ब्रेसेस ओपन था वो यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा एल्स वाला पार्ट। तो मैंने कहा कि भाई देखो अगर ये कंडीशन गलत हो जाए तो यहाँ पे क्या करना, मैसेज दिखा दो। ठीक है, जैसे ट्राई अगेन ऐसा कुछ दिखा देता हूँ, है ना, जो भी आपको मैसेज दिखाना हो। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो अभी के लिए देखते हैं, जो कि एज हमारी कितनी है 19 साल है और एक्सपीरियंस 4 साल का है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये क्या देता है। फिर से हमारा नेट चला गया यार। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये वाला जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है, और यहाँ मैसेज भी आ गया कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट। अब अगर मान लो कि एक्सपीरियंस हमारे पास 4 साल का है लेकिन एज 17 साल है, समझ गए? तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, और यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये आ गया यहाँ पे ट्राई अगेन। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ आ गया ट्राई अगेन, ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। दूसरी चीज देखते हैं कि अगर हमारी एज ज्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस कम है हमारे पास, तब रन करते हैं फिर। अब यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि यही सेम चीज हमें, अब इसके अंदर ये वाली कंडीशन गलत हो रही है ना, तो इस कंडीशन के गलत होने पर भी हम कहेंगे कि यही चीज दिखानी है। समझ गए? यही चीज दिखानी है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया ऐसे और फिर रन कर दिया। ठीक, अब अगर ये कंडीशन सही है और ये वाली गलत है तब भी यही मैसेज आएगा, और अगर ये कंडीशन गलत हो रही है तब तो खैर इसका चेक ही नहीं होगा, तब भी यही मैसेज आएगा। ठीक है, या दोनों पे अलग अलग कंडीशन दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, है ना, जो भी दिखाना चाहो। तो ये हो गया नेस्टेड इफ, जहां हमने इफ के अंदर इफ का इस्तेमाल किया है। समझ गए? हाँ वो भी लगा सकते हो, वो भी मैं ऑपरेटर आगे बताऊंगा। ठीक है, कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो।
अभी फिलहाल नेस्टेड इफ को समझाना था, तो ये नेस्टेड इफ ऐसे यूज करते हैं। ठीक, आगे फिर देखते हैं दूसरा, एक और था कि जहाँ पे हमें एल्स इफ समझना है, यानी अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे ग्रेड निकालने के लिए होता है, तो अब इसको ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीजें हटाता हूँ मैं। तो हमने कहा कि हमारे पास, ठीक है, मार्क है और कुछ इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लेता हूँ मैं इतना, और अब मैं यहाँ पे लॉजिक दूंगा कि इफ ब्रैकेट ओपन, हमने कहा कि अगर ये मार्क जो है ग्रेटर देन और इक्वल हो रहा है, ठीक है, मान लो 90 से, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे मैसेज दिखाना है ग्रेड ए। ठीक, और दूसरी चीज कि अगर ये कंडीशन गलत हो रही है तो क्या होगा, फिर मेरे पास एक और कंडीशन है जहाँ दूसरे नंबर के साथ में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ऐसे एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ अपनी अगली कंडीशन को जांच करा सकते हैं। हमने कहा देखो अगली कंडीशन ऐसी कुछ है कि अगर यहाँ पे इतना है, ठीक है, प्रिंट ऑफ, ये नंबर अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर इतना हो रहा है तो ऐसा है, यहाँ पे ग्रेड बी आना चाहिए, ठीक है, और फिर अगर ये भी नहीं है तो अगली कंडीशन कर दिया हमने कहा एक की बार चेक कर लो 45, अगर इतना हो रहा है तो यहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए ग्रेड सी का, ठीक है, ओके, ग्रेड सी का। इसके बाद फिर लिखा एल्स इफ ब्रैकेट ओपन और लिखा हमने यहाँ पे मार्क, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। हमने कहा अगर इतने से ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे मैसेज दिखा दो प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ मैसेज दिखा दो ग्रेड डी। और अब अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है, ना ही ये वाली, ना ही ये, ना ही ये और ना ही ये, तब यहाँ नीचे आएंगे हम लोग और यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, एल्स देखता हूँ, लेकिन अभी ठीक है, स्विच मेथड डिफॉल्ट, ठीक, तो यहाँ लास्ट में एल्सिफ लिखा, एल्सिफ लिखने के बाद एल्स डाल देना, और इसके बाद में फिर यहाँ पे आपका मैसेज लास्ट वाला कि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है तो हम यहाँ पे एल्स में आ जाएगा और फिर जो भी लास्ट होगा वो प्रिंट कर देगा। तो ऐसे अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करानी है आपको, एल्स इफ ऐसे लगाते जाओ और देते चले जाओ। समझ में आई बात? इस तरीके से आप, और यहाँ पे अब आप नंबर डालेंगे, जैसे मैंने 95 डाल दिया है, रन करता हूँ और यहाँ पे भी ग्रेड ए आ चुका है। ठीक है, तो इफ, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, सब कुछ आपने देख लिया। अब ये देख लीजिए बढ़िया से, अच्छे से जा करके ट्राई करिए, है ना। पहले जो बताया इसको फिर पीडीएफ टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं भी भेज देता हूँ दूसरी पीडीएफ, जाइए।